दोस्तों कुछ दिन पहले आरबीआई ने यूपीआई को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया है, जिससे हम सब की जिंदगी में बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। कुछ साल पहले यूपीआई को हम सब लोग बहुत कम यूज करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हम यूपीआई को काफी ज्यादा मात्रा में यूज करने लगे हैं और आगे भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने वाला है। दोस्तों आरबीआई ने यूपीआई को लेकर 5 मेजर अपडेट लेके आया है। उसके बारे में मैं आपको एक एक करके पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वन स्मार्ट फाइनेंशियल सर्विस। अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला जो अपडेट निकल के आया है यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर है। अगर आप पहली बार किसी को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2000 तक आप पेमेंट कर पाएंगे। उससे ऊपर का ट्रांजैक्शन को पूरा होने में 4 घंटे लगेंगे। उस बीच में आप चाहें तो अपना यूपीआई ट्रांजैक्शन को कैंसिल या मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन पहले हम यूपीआई करते थे तो तुरंत ट्रांजैक्शन हो जाता था। अब ऐसा क्यों? पहले हम यूपीआई नंबर डालते थे, अमाउंट डालते थे, यूपीआई पिन डालते थे, इसके बाद पेमेंट डन। लेकिन अब ऐसा क्यों? वाई? अब इस चीज को इतना टफ क्यों कर दिया गया? तो देखिए, यूपीआई से हमारी जिंदगी में जितना ही आसान हो गया था उतना ही फ्रॉड की मात्रा बढ़ते जा रही थी। यूपीआई ने इस फ्रॉड को रोकने के लिए 4R विंडो का अपडेट लेकर आया है। तो देखिए, छोटी अमाउंट में जो फ्रॉड होने का चांस था उतना ही है, लेकिन बड़ी अमाउंट में फ्रॉड होने का चांस अब कम हो जाएगा। दूसरा अपडेट जो निकल के आता है यूपीआई लिमिट को लेकर है। पहले आपकी जो यूपीआई की ट्रांजेक्शन लिमिट थी वह 1 लाख रुपए की थी, अब वह रिवाइज होकर 5 लाख रुपए हो गई है ना कमाल की बात। लेकिन यह ट्रांजैक्शन सिर्फ हॉस्पिटल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए ही है। एडिशनली आपके जैसे जो पेमेंट होती है, क्रेडिट कार्ड, एसआईपी, इंश्योरेंस, उसके लिए आपको एक ई मैंडेट सेट करना पड़ता है। आज से पहले यूपीआई में सेट की गई ई मैंडेट में 15,000 से ज्यादा पेमेंट नहीं हो पाती थी। उसके ऊपर के ट्रांजेक्शन में आपको एक ओटीपी शेयर करनी पड़ती थी। लेकिन अब यह लिमिट को बढ़ा करके 15,000 से 1 लाख रुपए कर दी गई है ना? यह भी कमाल का अपडेट। इन दो अपडेट को देख करके ऐसा लगता है मुझे कि 2024 में और भी काफी सारी चीजों पर यूपीआई के लिमिट अपडेट हो जाएंगे, बढ़ने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है इन दो लिमिट को देखकर। तीसरा जो मेजर अपडेट निकल के आया है वह है कि अब आप क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट अपने विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको पैसे निकालने हैं तो अब आपको अपने एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं है। आप यूपीआई के थ्रू, क्यूआर कोड के थ्रू आप अपना पेमेंट निकाल सकते हैं, जिसके लिए हिटैची और एनपीसीआई ने दोनों मिलकर के 2023 में बहुत से एटीएम लॉन्च कर दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पैसा निकालें यूपीआई क्यूआर से। रुकिए बता रहा हूँ, यह बहुत ही आसान है। अगर आपका एटीएम यूपीआई एटीएम है तो वहां पे आपको फ्रंट में ही यूपीआई कैश विड्रॉ का ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। एटीएम में जाने के बाद आपको यूपीआई का ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, वहां पे अपना अमाउंट डालना है। जैसे अमाउंट डालेंगे उसके बाद आपके सामने एक क्यूआर कोड आ जाएगा। उस क्यूआर को अपनी यूपीआई से स्कैन करना है, देन अपना यूपीआई पिन डालना है। उसके बाद जो कैश है वो मशीन से निकल जाएगा। इतना सिंपल है। चौथा जो मेजर अपडेट निकल के आया है यूपीआई पे लेटर को लेकर है। अगर यह वाला अपडेट आ गया तो क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री को काफी प्रॉब्लम होने वाली है। वो कैसे, बताता हूँ। यूपीआई पे लेटर में क्या है कि आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन को देखते हुए यूपीआई ने आपके लिए क्रेडिट लाइन सेट करेगा। यह एक क्रेडिट कार्ड की तरह ही होगा, जिसमें आपको 45 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड देखने को मिलेगा। जैसे कि आप किसी भी चीज का पे लेटर के तहत पेमेंट करेंगे तो आपके खाता में जीरो बैलेंस रहने के बाद भी पेमेंट हो जाएगा, लेकिन उसको आपको 45 दिन के अंदर उसका पटाना पड़ेगा, आपको उसको पे करना पड़ेगा। 45 दिन के अंदर इसमें कोई भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जिसमें आपको कैशबैक एंड रिवार्ड भी देखने को मिलेगा। इससे आपको क्रेडिट स्कोर भी अप होगा, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर भी बेटर होगा। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ने यह फीचर चालू कर दिया है। जो पांचवा मेजर अपडेट निकल के आता है वह है कि अब आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे इन्वेस्ट करेंगे बताता हूँ। पहले रहता था तो आपको एक डीमेट अकाउंट लेना पड़ता था, आपको फंड डीमेट अकाउंट में ऐड करना पड़ता था अपने सेविंग अकाउंट से। देन उसके बाद आप किसी भी शेयर्स को अपना खरीद सकते थे। देन उसके बाद आप किसी भी शेयर को खरीदने के लिए ऑर्डर लगा सकते थे। ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होने पर आपको पैसा आपके डीमेट अकाउंट पे रिफंड कर दिया जाता था। लेकिन अगर आप यूपीआई के थ्रू अब डायरेक्ट स्टॉक बाय करने के लिए अपना ऑर्डर लगा सकते हैं विदाउट डीमेट अकाउंट, और आपका ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होने पर वो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में डायरेक्ट रिफंड कर दिया जाएगा। वह अमाउंट सिर्फ होल्ड रहेगा
ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद ही डेबिट किया जाएगा आपके सेविंग अकाउंट से। अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होने पे आपका सेविंग अकाउंट से उस अमाउंट का होल्ड हटा दिया जाएगा, जिससे आपको उस पैसे का इंटरेस्ट भी मिलता ही रहेगा, जिससे आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। आपको डीमैट अकाउंट खोलवाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ब्रोकरेज हाउस के पास किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपने खुद से ही शेयर खरीद सकते हैं। ये 5 कमाल के अपडेट आए हैं। अगर आपको यही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उन लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।